हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण शर्मा आज आपके लिए सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक को लेके आई हूँ। ये बुक क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक है। बेटा, बुक का नाम है इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, जिसका मतलब है भारत और समकालीन विश्व। तो बच्चों, इस बुक में आप लोग क्या पढ़ोगे, आज मैं केवल आपको उसके बारे में ही बताऊंगी। मीन्स मैं आपको ना क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक के बारे में बताऊंगी। जब हम लोग ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो पहले ना सबसे पहला काम हमें जो करना चाहिए, हमें अपनी बुक के बारे में एक थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप इस बुक को पढ़ के क्या सीखने वाले हो। अगर हमें इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए तो हमारा इंटरेस्ट है ना, वो क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, आपने क्लास 6 से आप लोगों ने ना सोशल स्टडीज़ को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना स्टार्ट किया बच्चों, जिसमें आपको ना डिवीज़न देखने को मिला था, है ना। कि आपने फर्स्ट टाइम देखा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये आपकी अलग अलग बुक हो गई थी, है ना बच्चों। तो क्लास 6 to 8 की हिस्ट्री के बुक को पढ़ के आप लोग ना अपने भारत के इतिहास से परिचित हो गए थे। जैसे कि क्लास 6 में आप लोगों ने जाना कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, और जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, कैसे उसका भारत में विकास होता है, कैसे जो आपका जो एंशियंट मैन था धीरे धीरे कैसे वो सिविलाइज होता है, कैसे वो खेती करना सीखता है। फिर आप लोग थोड़ा सा और बढ़े, आप लोगों ने देखा कि कैसे छठी शताब्दी में जो छोटे छोटे महाजनपद हैं उनका विकास होता है। आप लोगों ने क्लास 6 में ही मौर्य वंश, गुप्त वंश को समझा, जाना कि कैसे बौद्ध धर्म आया भारत के अंदर। मतलब बेसिकली आपने इंडियन हिस्ट्री को जानना स्टार्ट किया क्लास 6 में। जब आप लोग क्लास 7 में हुए ना बच्चों, तो आप लोगों ने इसमें आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना, और इस तरह धीरे धीरे आप अपने भारत के इतिहास से परिचित होते गए, है ना। क्लास 8 की जो आपकी हिस्ट्री की बुक थी, आपने उसके अंदर जाना कि कैसे जो विदेशी कंपनियां हैं ना, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, कैसे वो भारत में आए, कैसे उन्होंने भारत के लोगों की जो वो भोलापन था उनको उसका फ़ायदा उठाते हुए भारत के ऊपर कैप्चर कर लिया, है ना। और आप लोगों ने ये भी जाना कि जो हमारे नेता थे ना, जो हमारे जो कॉमन पीपल्स थे ना, वो अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं, उन्होंने डट के उनका सामना किया और कैसे भारत स्वतंत्र हुआ। मतलब क्लास 6 to 8 आपको ना एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल गया भारत के बारे में, है ना। तो बच्चों, क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक को पढ़ के आप लोग ना समकालीन विश्व के बारे में जानोगे। मतलब कि क्लास 6 to 8 जितना भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा, जितना डेवलपमेंट भारत में हुआ, उसी टाइम पे ना विश्व के इतिहास में क्या घटनाएं घट रही थी, है ना। तो बच्चों, आप लोग ना क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री को पढ़ के विश्व के बारे में जान जाओगे। ठीक है बच्चों। तो फिर जैसे कि आप लोग ना क्लास 9th की बुक में क्या जानोगे कि कैसे यूरोप है, उसके अंदर फ्रांस में कैसे क्रांति होती है, जो आपकी एशियन कंट्री है रशिया, वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, कैसे वो एक समाजवादी देश बनता है। आप जर्मनी के बारे में जानोगे, है ना बच्चों। तो आपको ना एक वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है बेटा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे हमने हमारी हिस्ट्री के चैप्टर्स को, क्लास 9 की हिस्ट्री को। आज मैंने केवल आपकी बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, आपको मोटिवेशन दे दिया है कि हम क्लास 9 की बुक को पढ़ के विश्व इतिहास को जानेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।